अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। इस बार का बजट है उसको लोग कह रहे हैं चुनावी बजट है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये आसाम, वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु की असेंबली इलेक्शन के साथ ये बजट है, जी क्योंकि कोई अदर राज्य के नाम बजट स्पीच में नहीं है, जी लेकिन केरल की है। जी केरल की वो प्रोजेक्ट भी आप प्रोजेक्ट कोच्चि मेट्रो का प्रोजेक्ट है, एग्रीड प्रोजेक्ट है जी और पेंडिंग प्रोजेक्ट है। उसके सेकंड फेज के कैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिविडेंड और कंट्रीब्यूशन की देना है, जी वो उस बजट भाषण में है। जी लेकिन हाईवे स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कुछ प्रोजेक्ट केरल में भी है। जी तमिलनाडु में 1 लाख के अधिक रुपया जी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के साथ बजट में अलोकेट किया है। वो सभी मैं स्वागत करता है, लेकिन उसी तरह से अलोकेशन सभी राज्यों में है। जी लेकिन बजट स्पीच में इसको स्पेसिफिकली मेंशन करने की बात क्या है? वो राष्ट्रीय की पर्पस के लिए है और इलेक्शन की पर्पस के लिए है। ये है हमारा एतराज। एंड लेकिन मेरा कॉमन ऑब्जेक्शन इसमें यह है कि यह सबका टोटल प्राइवेटाइजेशन है ना। असेट मोनेटाइजेशन मीन्स लैंड को सेल करना और हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को टोटल सेल आउट करना प्राइवेटाइजेशन है। उसके साथ 1,75,000 करोड़ को नया वरिमान, नया इनकम के साथ बजट प्रपोजल है। लेकिन मेरा प्रपोजल टोटल सेल आउट का मतलब क्या है? हमारा राष्ट्र की वेल्थ, वो सभी वेल्थों का लैंड को भी लैंड मोनेटाइजेशन एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड एसेट कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका मतलब है कि हमारा राष्ट्र को सेल आउट करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को टोटल डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइज करना चाहिए। वो भी हमको स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उसमें है भी है। और थर्ड पॉइंट ये है कि बजट में एक बात भाषण में किया कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोज करेगा, किसको क्या कितना उसमें बजट में नहीं है, स्पीच में नहीं है। मैंने इन्फॉर्मेशन मिला पीटीआई से, नाउ इन्फॉर्मेशन मिला बजट डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन किया। 1 लीटर पेट्रोल के लिए 2.5 रुपीस, 1 लीटर डीजल के लिए 4 रुपीस। उसका मतलब क्या है? वित्त मंत्री ने भाषण में बोला कि उस कस्टमर्स को कोई भी बर्डन हो गया। फिर किसके लिए बर्डन हो गया? 1 लीटर पेट्रोल के लिए 2.5 रुपीस, 1 लीटर डीजल के लिए 4 रुपीस, 4 रुपीस। उसका मतलब है कि ये कोविड-19 के साथ पीपल, आम आदमियों के साथ मनी नहीं है, कैश नहीं है। लिक्विडिटी क्राइसिस में सारे जगह सारे पीपल प्रयास में है। उसी समय इसी तरह की सेस भी इम्पोज करना ही बहुत एंटी पीपल है। लोगों की जेब पर भार डालेगा ये। डेफिनेटली उस लोगों के पे मोर भारों उसको इम्पोज करना है इस बजट में। सो क्लेवरली उन्होंने इस बजट की डिटेल्स स्पीच में किया, बट डिटेल्स ऑनलाइन में मिलेगा। वो ऑनलाइन में देखने के बाद मोर एंटी पीपल पॉलिसीज, एंटी पीपल प्रपोजल्स विल बी देयर। जी, और सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत को की दिशा में ये पुश करेगा ये बजट? ये आत्मनिर्भर भारत उस भाषण में भी मैडम निर्मला सीतारामन जी वित्त मंत्री ने कहा कि 5 मिनी बजट किया। कोविड की लॉकडाउन के पीरियड में 5 मिनी बजट किया। ये एक एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये स्टैटिस्टिकल फिगर्स आपने देखा, 2,91,000 करोड़ ऑफ रुपीस फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर। ये क्या है? ये चीटिंग नहीं है। ये इसका मतलब क्या है? 1 लाख रुपीस ड्रिंकिंग वाटर के लिए है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के लिए 1 लाख रुपए है। इस 2.9 के साथ इसमें 1 लाख करोड़ ऑफ रुपीस ड्रिंकिंग वाटर और ड्रेनेज, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड ऑल सैनिटेशन एंड ऑल दिस पर्पसेस कंसोलिडेटिंग सभी बातों, सभी मिनिस्ट्रियों की, सभी एलोकेशन की कंसोलिडेट किया एंड भाषण दिया कि हेल्थ के लिए, आरोग्य संरक्षण के लिए हमने इस समय 2,91,000 करोड़ को एलोकेशन दिया।
लास्ट ईयर बजट एस्टिमेट केवल 91,000 था। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक सर्वे में एक स्पेसिफिक इंडिकेशन दिया और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में एक डायरेक्शन दिया, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया कि 2 to 3% ऑफ द जीडीपी हैज टू बी गिवन टू हेल्थ सेक्टर। उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वाटर सेक्टर, सैनिटेशन वो सभी होंगे कंसोलिडेट किए के साथ दे द हेल्थ सेक्टर एंड वेलनेस सेक्टर के लिए इस मच नहीं ले रही, वो भी मिसलीडिंग द पीपल। और जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें कहा गया था कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 11% की ग्रोथ रेट हम हासिल कर लेंगे। आपको लगता है कि कुल मिलाकर अगर एक टिप्पणी कैसा 11% ग्रोथ रेट करना? नो, वित्त मंत्री की प्रस्तावन स्टेटमेंट में भी, फाइनल स्टेटमेंट में भी आज मार्च 31 में हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसकी हिंदी फिस्कल मतलब जो आपका राजकोषी घाटा वो फिस्कल डेफिसिट 9.8%। 2022 मार्च 31 में वो 5.6% और 5.7%। वो कैसा ये ग्रोथ करना हमको नहीं समझना। 34 लाख करोड़ ऑफ रुपीस टोटल इनकम, एनुअल टोटल इनकम 34 लाख बजट एस्टिमेट में है। उसी तरह कैसा ये 11% ग्रोथ रेट, इसका मतलब ये ही कि इकोनॉमिक सर्वे के साथ भी, इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करने के समय भी उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब लॉस को कोई उस काउंट नहीं किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित सेक्टर में लैक्स एंड लैक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लॉस हो गया, नष्ट हो गया। उसको इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट असेस नहीं किया। वो असेस नहीं करने के साथ दे आर सेइंग दैट आवर ग्रोथ विल बी 11%, नेक्स्ट ईयर इट विल बी ग्रोथ, दो इट इज ऑल मिसकैलकुलेशन किया उसमें। वो आई कुड नॉट एक्सपेक्ट 11% ग्रोथ, वी ग्रोथ, it is just like a rubber ball, we growth, it is unimaginable.